अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेनमाजी का अंजाम कि बेनमाजी का क्या इंजाम होता है। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा रोया करते थे। रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करते थे, या अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। ये लोग नहीं जानते कि ये जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा गुनाह है। या अल्लाह, वो अपनी उम्मत से इतना प्यार करते थे कि आखिरी दम तक भी जब हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहे, अपने आखिरी वक्त में भी वो सिर्फ अपनी उम्मत का ख्याल अपने जहन में रखते थे, अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। तो हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर नमाज नहीं पढ़ सकते। आप जो है अल्लाह ताला ने इस पूरी धरती को बनाया है, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, अल्लाह ताला इस पूरी धरती का जिस पे आप रहते हैं बादशाह है। तो अब जब वो बादशाह आपको दिन में 5 टाइम अपनी तरफ बुलाता है तो आप उसकी तरफ नहीं जाते, आप नमाज नहीं पढ़ते। आप सिर्फ 8वें दिन जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। आप सिर्फ जुम्मे वाले दिन लोग जो है वो सर पे टोपियाँ लिए मस्जिदों की तरफ जाते हैं। बाकी दिन मस्जिदें जो है वो खाली होती है। मस्जिद में सिर्फ 10 से 11 लोग नज़र आते हैं और सिर्फ जुम्मे के दिन जो है मस्जिदें भरी हुई होती है। तमाम लोग सिर्फ जुम्मे वाले दिन जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ हफ्ते के पूरे दिन जो है वो आप पर नमाज जो है वो फ़र्ज़ नहीं होती। सिर्फ जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने क्या आप पर नमाज फ़र्ज़ की है। सिर्फ जुम्मे के दिन जो है वो आप जाके नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी दिनों में आप नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद में जाके छोड़े, आप लोग जो है वो घरों में नमाज भी नहीं पढ़ते। चलो, मस्जिद में किसी वजह से अगर नहीं भी जा सकते तो कम से कम अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ लिया करें। आप तो अपने घरों में भी नमाज नहीं पढ़ते और बाज़ लोग तो जुम्मे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ते। ये सख्त गुनाह है। हर चीज़ की माफ़ी है, हर गुनाह की माफ़ी है, लेकिन नमाज़ छोड़ने की कोई माफ़ी नहीं है। कब्र का अज़ाब बहुत सख्त है। कब्र में सबसे पहले आपसे सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा और जो नमाज हो नहीं पढ़ता होगा, बेनमाजी होगा, उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी दाईं पसली बाईं पसली में पेवस्त हो जाएगी और उसकी हड्डियाँ चूरा चूर हो जाएगी। उसकी कब्र में एक ऐसी आग भड़काई जाएगी जो क़यामत तक भड़कती रहेगी और एक ऐसा सांप मुसल्लित कर दिया जाएगा जो उसे क़यामत तक डसता रहेगा। तो आप देखें कि बेनमाजी की कितनी सज़ाएँ है। आप ज़ना करने को गुनाह समझते हैं, रिश्वत लेने को गुनाह समझते हैं, सूद खाने को गुनाह समझते हैं, कत्ल करने को गुनाह समझते हैं, शराब पीने को, नशा करने को गुनाह समझते हैं, लेकिन नमाज़ छोड़ने को आप गुनाह नहीं समझते। जबकि नमाज़ छोड़ना इन गुनाहों से सबसे बड़ा गुनाह है। जो आप 5 टाइम दिन में नमाज को छोड़ देते हैं, फजर की नमाज़ छोड़ देते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज़ छोड़ते हैं, असर की नमाज़ छोड़ देते हैं, मगरिब की, इशा की कोई नमाज़ नहीं पढ़ते और एक जुम्मे के दिन जो है वो आप सिर्फ अल्लाह के तरफ जो है वो चले जाते हैं, मस्जिदों का रुख करते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते और सिर्फ एक जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़नी चाहिए, वो भी टाइम पे पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि टाइम गुजरने के बाद आप घर के कामों में लगे रहे और नमाज का टाइम निकल जाए और उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, और ऐसी नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नमाज जो है वो टाइम पे पढ़नी चाहिए। कोई मजबूरी हो, कोई मसला हो, आपकी नमाज कज़ा हो जाए तो वो एक अलग बात है, उसकी माफ़ी है, लेकिन जानबूझ के नमाज को कज़ा करना, देर से पढ़ना, ये भी सख्त गुनाह है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज को आप हमेशा टाइम पे पढ़ें। नमाज को कज़ा जो है वो नहीं करना चाहिए। आज आपके दिलों में अल्लाह का खौफ जो है वो ख़त्म हो गया है। आप अल्लाह से नहीं डरते, आप क़यामत के दिन से नहीं डरते, आप दोज़ख की आग से नहीं डरते, आप कब्र के अज़ाब से नहीं डरते जो कि सख्त अज़ाब है। आप सिर्फ इस दुनिया को ही सब कुछ समझ कर बैठ गए हैं, जबकि ये दुनिया बहुत मुख्तसर सी है, छोटी सी है। आप ये देखें कि इस दुनिया के बारे में ये बताया गया है कि आप अपनी उंगली जो है वो पानी के अंदर डालें और फिर उसको बाहर निकालें, तो जितना पानी आपकी उंगली में लगा रहा ये दुनिया है, और जो बाकी पानी नीचे आप सारा पानी जो दरिया में मौजूद है वो आखरत है, वो आपकी बाद की ज़िंदगी है। लेकिन आप अपनी इतनी सी ज़िंदगी को आप देखिए जिसको बताया गया है उसको सब कुछ समझे बैठे हैं। इसी को सब कुछ समझ के पैसा कमाने के चक्कर में
आप सब कुछ भूल चुके हैं, नमाज़ों को भूल चुके हैं, अल्लाह को भूल चुके हैं, कब्र के अज़ाब को भूल चुके हैं, क़यामत के दिन को भूल चुके हैं, दोज़ख को भूल चुके हैं। आपको नहीं पता कि ये सख्त अज़ाब है। हर चीज़ की माफ़ी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं दे दूँगा, लेकिन नमाज़ छोड़ने की कोई माफ़ी नहीं है आपके लिए। आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज एक फ़र्ज़ है। आपको ये भी नहीं पता कि फ़र्ज़ चीज़ कभी नहीं छोड़ी जाती, और आप एक फ़र्ज़ चीज़ को छोड़ दिया है। शैतान ने क्या किया था? शैतान ने ना ज़िना किया था, ना कोई रिश्वत ली थी, ना कत्ल किया था, ना झूठ बोला था। उसने सिर्फ़ एक सजदे का इनकार किया था। एक सजदे का इनकार कर कर वो मरदूद बन गया, क़यामत तक के लिए मरदूद बन गया। उसको शैतान का नाम दे दिया गया, जबकि वो भी अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता था। सिर्फ एक सजदे का इनकार उसने किया, और एक सजदे के इनकार के बजाय उसे क्या मिल गया? उसको मरदूद कह दिया गया, उसको शैतान कह दिया गया, और क़यामत तक वो ऐसे रहेगा। और आज आप देखें, आप दिन में कितने सजदों का इनकार करते हैं अल्लाह ताला की। 5 नमाज़ों के लिए आपको अल्लाह ताला, जो दुनिया का बादशाह है, वो आपको दिन में 5 टाइम अपनी तरफ बुलाता है, नमाज के लिए बुलाता है, सजदे के लिए बुलाता है, अपनी इबादत के लिए बुलाता है। आप नहीं जाते, नमाज नहीं पढ़ते, सजदा नहीं करते, तो आपने एक दिन में कितने सज्जों का इनकार कर दिया। तो आप देखें कि आप कितने बड़े गुनहगार हैं। शैतान ने क्या किया था? उसने सिर्फ एक सजदे का तो इनकार किया था। एक सजदे के इनकार से वो सारी ज़िंदगी के लिए, क़यामत तक के लिए मरदूद हो गया। तो आप दिन में कितने सज्दों का इनकार करते हैं? तो अब आप सोच लें कि आपका अंजाम क्या होगा। आपके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। आप रिस्क कमाने के चक्कर में पत्नी कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। आप दोज़ख को भूल गए हैं, आप सब कुछ भूल गए हैं। अगर नमाज के लिए आप अल्लाह ताला के लिए सब कुछ छोड़ देते, अल्लाह ताला को राज़ी करते, तो आपका हर काम आसान हो जाता। आप दुनिया की मुश्किलें परेशानियों से, जो आप दुनिया की मुश्किलें परेशानियां आप पर जो मुसल्लत हुई है, वो सब ख़त्म हो जाती अगर आप अपने रब को राज़ी कर लेते, अपने अल्लाह को राज़ी कर लेते, दिन में 5 टाइम उसकी तरफ जाते, सजदा रेज़ होते, उससे दुआ करते, तो आपकी सारी मुश्किलें परेशानियां वैसे ही ख़त्म हो जाती। वो अल्लाह जिसने तुमको एक गंदे पानी से पैदा किया, तुम्हें फिर रिस्क दिया, तुम्हें खिलाया, तुम्हें पिलाया, जिसका तुम रिस्क खाते हो, जिसका तुम दिया हुआ पानी पीते हो, जिसकी तुम दुनिया में ज़मीन पे रहते हो, तुम सब कुछ निज़ाम जिसने सबने चलाया है, तुम सब कुछ करते हो, उसकी तरफ तुम दिन में 5 टाइम नहीं जा सकते। तुम 5 टाइम जाके उसके सामने सजदा रेज़ नहीं हो सकते, दुआ नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर तुम किस काम के हो? वो अल्लाह जो मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब का रब है, पूरी कायनात का रब है, सातों आसमानों का रब है, इस ज़मीन का, दुनिया में जितने दरिया है, समंदर है, इन सब का रब है, वो मालिक है, वो बादशाह है। वो तुम्हें दिन में 5 टाइम बुलाता है और तुम उसकी तरफ नहीं जाते हो। कोई तुम्हें प्रेसिडेंट वगैरह, कोई तुम्हें इस दुनिया का बड़ा आदमी बुला ले, तो तुम भागे भागे तैयार होकर उसकी तरफ चले जाते हो। और जिसने तुम्हें पैदा किया, इस दुनिया की हर चीज़ तुम्हें दी, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, पीने को पानी, खाने को, ये तो तुम्हें दुनिया की इतनी नेमतें दी, उसकी तरफ तुम नहीं जाते। वो तुम्हें दिन में, वो मालिक, वो बादशाह तुम्हें दिन में 5 टाइम पुकारता है, अपनी तरफ बुलाता है। क्या शान है मेरे अल्लाह की, मेरे रब की। वो तुझे तुम सबको 5 टाइम अपनी तरफ बुलाता है, फिर भी तुम उसकी तरफ नहीं जाते हो। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम उसकी नेमतों को झुटलाते हो, और तुम अल्लाह से नहीं डरते। याद रखो कि नमाज का छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। जो तुम और गुनाहों को गुनाह समझते हो, नमाज को छोड़ने को तुम कोई गुनाह नहीं समझते, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तुम सिर्फ हफ्ते के 8वें दिन, जुम्मे के दिन उठ के मस्जिद चले जाते हो नमाज़ पढ़ने के लिए। मुझे ये बताओ कि तुम ये 8 दिन में जो है, तुम वो पूरा हफ्ता खाना नहीं खाते, क्या जुम्मे को खाना खाते हो? पूरा हफ्ता अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं बैठते, क्या जुम्मे के दिन बैठते हो? पूरा हफ्ता जो है वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ जुम्मे के दिन करते हो। कोई पूरा हफ्ता जो है तुम पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, सिर्फ जुम्मे के दिन खाते हो। तो ये तुम जब सारे काम सारे हफ्ता करते हो, तो नमाज जो है वो तुम फिर सिर्फ जुम्मे के दिन ही क्यों पढ़ते हो? और बाज़ लोग तो ऐसे हैं, वो जुम्मे के दिन भी नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आप कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि नमाज छोड़ने की बहुत बड़ी सज़ाएँ हैं, जो आपको दुनिया में भी दी जाती है, आपको मरने के बाद भी दी जाती है, आपको कब्र में भी दी जाती है, और आपको फिर जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा, तो अल्लाह जो बेनमाजी होगा उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आएगा, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी से देखेगा, उसका बहुत सख्ती से हिसाब किताब होगा। ऐसा सख्ती से हिसाब किताब होगा जो दुनिया में कभी किसी ने ना देखा होगा, क़यामत में कभी किसी ने ना देखा होगा, आखिरत में कभी किसी ने ना देखा होगा। इतना सख्त उसका अज़ाब होगा
इतना सख्त उसका हिसाब व किताब होगा, और उससे दोज़ख की उस आग में फेंका जाएगा जो सबसे ज़्यादा भड़कती हुई आग होगी। इतनी भड़कती हुई आग होगी कि उसमें उसको दूर से उसके शोले जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नमाज़ों को मत छोड़ो, नमाज़ें पढ़ा करो। दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ने में आप ये देखें कि कितने हैं। सिर्फ फजर के 2 फ़र्ज़ है, ज़ोहर असर की 4 फ़र्ज़ है, मगरिब के 3 फ़र्ज़ है, इशा के 4 फ़र्ज़ है। आपको कितना टाइम लगता है इन फ़र्ज़ को पढ़ने में? मेरे ख्याल में दिन के 24 घंटों में से अगर आप ये 5 नमाज़ें पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। क्या आप अल्लाह को इन 24 घंटों में से 15 से 20 मिनट नहीं दे सकते? 24 घंटे आप दुनिया के कामों में मशगूल है। वो दुनिया जो इतनी सी है, आपको बताया गया है, ये इतनी सी दुनिया के में आप 24 घंटे मशगूल रहते हैं। तो इन 24 घंटों में से 15 से 20 मिनट आप अपने रब को नहीं दे सकते, अपने रब के हुजूर पेश नहीं हो सकते, अपने रब के सामने सजदा रेज़ नहीं हो सकते, अपने रब से दुआ नहीं कर सकते, अपने रब से अपनी मुश्किलात की, वो भी आपकी रब आपकी मुश्किलों को दूर करेगा। जब आप अल्लाह को ये 15 से 20 मिनट भी दे देंगे तो रब आपसे राज़ी हो जाएगा। रब आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, आपकी परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी बीमारियों को, आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। आपके घर में जो नाचाकिया है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, रिस्क की तंगी है, सब दूर कर देगा। सिर्फ ये 20 मिनट अपने रब को दे दो। दिन में आप 24 घंटों में आप 20 मिनट नहीं दे सकते। कितना आपको टाइम लगता है? 20 मिनट भी नहीं लगेगा ये 5 नमाज़ें पढ़ने में। आप 5 टाइम वज़ू नहीं कर सकते। आपको पता है वज़ू करने से ही आपके जिस्म के कितने जो है बीमारियां है वो दूर हो जाती है, आपके चेहरे पे नूर आ जाता है। क्या आप ये 15 से 20 मिनट 24 घंटों में अपने रब को नहीं दे सकते? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नमाज़ पढ़ा करें, अपने रब को याद किया करे, अपने रब के सामने सजदा रेज़ हुआ करे, उससे दुआ किया करे जो तमाम जहानों का मालिक है, जिसने सब कुछ पैदा किया, तुम्हारे अंदर एक निज़ाम चलाया कि तुम खाते हो, पीते हो और तुम हज़म करते हो उसको। ये सब कौन चला रहा है? ये सब अल्लाह ताला चला रहा है। वो अल्लाह ताला जिसने तुम्हें गंदे पानी से पैदा किया, फिर तुम्हें ज़मीन पर रहने के लिए तुम्हें रिस्क दिया, पीने के लिए तुम्हें पानी दिया, खाने के लिए तुम्हें इतनी सारी नेमतें दी, और इसी तरह से तुम्हारी फैमिली बनाई, तुम्हारे बच्चे बनाए, तुम्हारे जोड़े बनाए। ये सब मेरा अल्लाह ताला करता है, मेरा मालिक करता है। वो अल्लाह जो तमाम दुनिया का, तमाम जहानों का, मशरिक़ का, मगरिब का, शुमाल का, जनूब का, सबका रब है। ये सब कुछ जो है मेरे अल्लाह ताला ने बनाया है। और आज तुम जो है उसकी 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते हो। वो मालिक जो दिन में तुम्हें 5 टाइम पुकारता है। आज आप अपने दुनिया के आप देख लो बड़े लोगों को, क्या वो तुम्हें बुलाते हैं? तुम उनसे मिलने के लिए 10-10 दिन जो है जो तुम उनसे मिलने के लिए तरसते रहते हो, कहते हो वो तो हमसे मिलते भी नहीं है। वो जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसने सारी कायनात बनाई, सारी दुनिया बनाई, वो तुम्हें 5 टाइम अपनी तरफ पुकारता है, बुलाता है, और तुम उसकी तरफ नहीं जाते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। ये कितना बड़ा गुनाह है। तो मेरे भाइयों, नमाज ज़रूर पढ़ा करें, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, हर गुनाह की माफ़ी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है मैं तुम्हें सारे गुनाह जो है मैं तुम्हारे माफ़ कर दूंगा, लेकिन नमाज की छोड़ने की कोई माफ़ी नहीं है, नमाज कज़ा करने की कोई माफ़ी नहीं है। तो नमाज को पढ़ा करें, उसको वक्त पे पढ़ा करें, तो नमाज ना छोड़ा करे, इसके बहुत गुनाह है। जितना हो सकता है मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी नमाज पढ़े। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।